नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात अगले 3 दिनों के मौसम की। आज 27 जुलाई है। 27, 28, 29 जुलाई को कैसा मौसम रहेगा इसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इसी महीने के साथ मानसून का आधा हिस्सा संपन्न हो चुका होगा और उस दौरान तक अगर बारिश की बात हम करें, आज तक बारिश की बात करें, तो इस समय बारिश जो पूरे भारत में रिकॉर्ड की गई है 1 जून से लेकर के 27 जुलाई के बीच में, वो सामान्य से 5% ऊपर है। लेकिन डेफिनेटली ये कई जगहों पर चिंता का विषय भी है जहां पर बारिश कम हो रही है। भले ही आंकड़े ज़्यादा हैं सामान्य से, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर बारिश में कमी हुई है। बार बार मैं आपको बता रहा हूं। और 399.2 मिलीमीटर की जगह पर 420.3 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। अगर हम पिछले 24 घंटों की ही बात कर लें तो 17% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई। 9.5 की जगह पर पूरे भारत में 11.1 मिलीमीटर वर्षा हुई। दक्षिण भारत में 2% सरप्लस हो चुकी है बारिश और मध्य भारत में 14% ऊपर है, जबकि उत्तर पश्चिम भारत में 34% की अधिकता है बारिश में। और यहाँ पर पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में सामान्य से 25% की कमी यहाँ पर बनी हुई है। इसमें बिहार 46% कम और झारखंड 47, पश्चिम बंगाल का गंगेय क्षेत्र 40% कम वाला रीजन है और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 30% की कमी है। असम, मेघालय में 14 और 17% की कमी अरुणाचल प्रदेश में है। जबकि उत्तर भारत की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर सामान्य से ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 32% बारिश कम हुई है। 340 मिलीमीटर अब तक बारिश होती है, लेकिन 231.9 मिलीमीटर वर्षा यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। और ये अंतर निश्चित तौर पर यहाँ के किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। और अब बात करते हैं मौसमी सिस्टमों के क्या प्रभाव होंगे आज और कहां पर बारिश आज ज़्यादा होने की संभावना नजर आ रही है। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो सर्कुलेशन के फॉर्मेट में दिख रहा है लो प्रेशर एरिया, ये अरब सागर का मॉइस्चर भी खींच रहा है और बंगाल की खाड़ी के नमी को भी आगे लेकर के आ रहा है। तो कई बार एक ही सिस्टम दोनों समुद्री क्षेत्रों से मॉइस्चर यानी नमी को आकर्षित करने में अहम रोल प्ले करते हैं। डिपेंड करता है उसकी इंटेंसिटी क्या है, कितनी क्षमता में वो आगे बढ़ रहा है, किस दिशा में है और उसके आसपास या उसे कमजोर करने वाले कोई और सिस्टम है या नहीं। तो ये सिस्टम अभी फिलहाल मानसून की अक्षीय रेखा से बिल्कुल सटा हुआ है पूरब में और यही सिस्टम मानसून की अक्षीय रेखा के नीचे के हिस्सों में अरबियन सी की नमी लेकर आ रहा है और उसके बाद इसके ऊपर पूर्वोत्तर भारत में और पूर्वी भारत में, साथ ही साथ उत्तर भारत की तरफ ये मॉइस्चर थ्रो करना शुरू कर रहा है। इस सिस्टम के चलते या वर्तमान परिदृश्य के चलते सबसे पहले बता दें कि आज कहां पर बारिश होने वाली। ये जो रीजन आप देख रहे हैं जहां पर कम वर्षा दिख रही है, यहां पर परिवर्तन हो रहा है धीरे धीरे और कल परसों में आपको काफी विजिबल दिखाई देगा, यानी काफी अंतर यहां पर आप महसूस करेंगे। आज भी बिहार में काफी अंतर महसूस कर सकते हैं। फिलहाल आज तेलंगाना में तमाम जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा की गतिविधियां होंगी। साथ ही साथ दक्षिणी छत्तीसगढ़ के तमाम इलाकों में, ओडिशा के तमाम इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है या होने की संभावना है। हालांकि ओडिशा में पहले की तुलना में काफी कम हो गई है बारिश और कम रहेगी, लेकिन दक्षिणी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन, तेलंगाना, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के पूरे रीजन में, साथ ही साथ गोवा में कई जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा ये जो तटीय कर्नाटक का रीजन देख रहे हैं, इन भागों में और केरल में भी कुछ स्थानों पर बारिश होगी। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के भी तमाम इलाकों में और रायलसीमा में भी कुछ स्थानों पर वर्षा देखने को मिल सकती है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में थोड़ी बहुत बारिश होगी और मध्य प्रदेश में दक्षिणी भागों में बारिश होगी, चाहे वो इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, खरगोन, भोपाल हो या खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर और साथ ही साथ बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, जबलपुर, इन भागों में बारिश होगी। गुजरात में अगर देखें तो गुजरात में पहले के मुकाबले बारिश बहुत कम हो गई है पूर्वी रीजन में, लेकिन जारी रहेगी बारिश, जिसमें अहमदाबाद और इसके ऊपर के रीजन में भी अरवली, महिसागर, मोडासा में भी बारिश हो सकती है और साबरकांठा में भी बारिश हो सकती है। पाटन और मेहसाना में हो सकता है बारिश कम हो और द्वारका से लेकर कच्छ तक के रीजन में बारिश में हो सकता है कमी रहे, लेकिन बादल यहाँ पर दिखाई देंगे। और बाकी पूर्वी रीजन की बात करें तो यहाँ पर नर्मदा, डांग, तापी, भरूच, नीचे अहमदाबाद के नीचे सूरत, वलसाड़, नवसारी समेत तमाम इलाकों में वर्षा संभावित है। सोमनाथ में बारिश हो सकती है और यहाँ पर पूरब में देखिए बिहार में थोड़ा बारिश बढ़ रही है। बादल आज बढ़ेंगे, हवाओं में नमी बढ़ेगी, हवाएं ये थोड़ा सा परिवर्तन लेकर आती हुई आपको नजर आएंगी और कुछ इलाकों में बारिश भी शुरू हो जाएगी पूर्वी रीजन में खासतौर पर। पश्चिमी और दक्षिणी भागों में बिहार में अभी इंतजार रहेगा, लेकिन ये इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। बारिश यहां जल्द शुरू होने वाली है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा और थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, जबकि उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा होगी। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बहुत लाइट रेन संभावित है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन में और यहाँ तक कि मध्य भागों में आज बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन जो अरब सागर से नमी यहाँ पर पहुँच रही है, डब्ल्यूडी का जो इम्पैक्ट है और थोड़ी सी नमी अगर यहाँ से पुश करके आगे सिस्टम भेज पाता है धक्का दे करके, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर अगर नमी बढ़ती है तो ये वाला जो रीजन होगा, अभी आप दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर देख रहे होंगे धूप खिली हुई है सुबह के 10-11 बजे के आसपास, लेकिन दिन के बाद, दोपहर के बाद यहाँ पर कुछ पैच डेवलप हो सकते हैं और ये पैच मूव करेगा पश्चिम की तरफ।
इस तरह से। और जब ये पैच पश्चिम की तरफ मूव करेगा तो यहाँ बरेली, शाहजहांपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, कासगंज, शामली और रामपुर, मुरादाबाद, हाथरस, मेरठ, मुरादाबाद, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा होगी। उत्तराखंड में कई जगहों पर भारी बारिश होगी। हिमाचल और जम्मू कश्मीर के भी दक्षिणी हिस्सों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं आज लग रही हैं। राजस्थान में भी कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है, जिसमें बीकानेर और जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और साथ ही साथ दौसा में, धौलपुर, करौली में यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे। भरतपुर में भी चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे। लेकिन जो ये पैच यहाँ पर बनेगा ग्वालियर से लेकर के ऊपर उत्तराखंड के बीच में, वेस्ट यूपी के बीच में, अगर ये पैच ज़्यादा इंटेंस हो गया तो निश्चित तौर पर इस रीजन में, इंक्लूडिंग हरियाणा के पूर्वी रीजन में और दिल्ली में भी कई जगहों पर तेज वर्षा हो सकती है। और इधर जो दक्षिणी राजस्थान का हिस्सा है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का, जिसमें चित्तौड़गढ़, झालावाड़, भीलवाड़ा और कोटा के दक्षिण में, सवाई माधोपुर के दक्षिण में, साथ ही साथ प्रतापगढ़, माउंट आबू, सिरोही, जालौर, इन भागों में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। पंजाब में बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन लाइट रेन यहाँ उत्तर पूर्वी जिलों में, उत्तरी इलाकों में और पूर्वी जिलों में कई जगहों पर हो सकती है। और साथ ही साथ हरियाणा में भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। बात कल की 28 जुलाई की, 28 जुलाई को उत्तर भारत में आप देख सकते हैं थोड़ा सा गतिविधियां बढ़ रही हैं। और न सिर्फ उत्तर भारत में बल्कि यहाँ पूर्वी भारत की तरफ भी सिचुएशन बदल रही है। उत्तर प्रदेश के ऊपर से अनुमान यह है कि जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में कई जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। हिमाचल, उत्तराखंड में कई स्थानों पर हल्की तो कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बौछारें गिर सकती हैं। पंजाब और हरियाणा के उत्तरी और पूर्वी जिलों में, जैसा कि हरियाणा में पिछले दिनों से लगातार मानसून सक्रिय रहा है, इस समय रोहतक से लेकर के, रोहतक और उसके बाद हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, यानी जो मध्य और पश्चिमी क्षेत्र है दिल्ली से पैरेलल पश्चिम की तरफ, यहां पर बारिश बहुत कम हो रही है। और कई बार स्पेल हरियाणा के ऊपर काफी एक्टिव हुआ है, लेकिन यहां पर बारिश फिर भी कम हुई है। हालांकि कुछ ऐसे पैच थे जब अनुमान नहीं था, लेकिन ये पैच दिल्ली के दक्षिण में बने और दिल्ली से होते हुए आगे निकले, तो इन्होंने हरियाणा में पश्चिमी क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश दी है पिछले दिनों में। तो ऐसी संभावनाएं कल बन सकती हैं। पंजाब के तमाम इलाकों में बन सकती हैं और उत्तर पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में बन सकती हैं। दिल्ली में भी बारिश कल होने की संभावना रहेगी। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पश्चिम से लेकर मध्य तक, बहराइच और अंबेडकर नगर, साथ ही साथ अकबरपुर, टांडा, इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत हैं। कानपुर नगर, कानपुर देहात, झांसी, जालौन, उरई, एटा, इटावा, मैनपुरी, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, इन सभी भागों में बारिश हो सकती है। लेकिन दक्षिण पूर्वी जिलों में अभी भी थोड़ा सा इंतजार रहेगा। सिमिलरली पश्चिमी भागों में, बिहार में इंतजार रहेगा बारिश का। उत्तरी क्षेत्रों में और पूर्वी रीजन में बिहार में बारिश हो सकती है। झारखंड, पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर वर्षा होगी। पहले की तुलना में, आज की तुलना में कल यहां पर एक्टिविटी ज्यादा हो सकती है और पूर्वोत्तर में भी ठीक ठाक एक्टिविटी की संभावना है। मध्य भारत के भागों में बारिश सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो रही है। गुजरात में कल से बारिश बहुत कम हो जाएगी, मध्य प्रदेश में भी काफी कम हो जाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश में अब उन जिलों की बारी होगी जहां पर बारिश इस बार कम हुई है, जिसमें छतरपुर, रीवा, सीधी, सतना और पन्ना, सागर, साथ ही साथ सिंगरौली, इन भागों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। छत्तीसगढ़, ओडिशा के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। महाराष्ट्र में विदर्भ और जो मराठवाड़ा का दक्षिणी हिस्सा है, इन भागों में और साथ ही साथ कोंकण, गोवा के कई इलाकों में वर्षा होगी। तटीय कर्नाटक, केरल में कई जगहों पर बारिश दर्ज की जाएगी। और बात 29 जुलाई की, 29 जुलाई को साउथ पेनिनसुलर रीजन में बारिश में और कमी रहेगी। सिर्फ तटीय इलाकों में पूरब में और तटीय इलाकों में पश्चिम में बादल ज़्यादा घने होंगे। कुछ स्थानों पर यहाँ पर बारिश भी हो सकती है। गोवा से लेकर मुंबई और पालघर तक तमाम इलाकों में बारिश की संभावनाएं रहेंगी। छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत हैं। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर बारिश होगी। मध्य प्रदेश में तमाम इलाकों में हल्की वर्षा होने की संभावनाएं हैं। गुजरात के पूर्वी रीजन में और साथ ही साथ हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तराखंड और पंजाब के पूर्वी भागों में कई जगहों पर, साथ ही जो उत्तर पूर्वी राजस्थान का रीजन है, यहाँ पर बारिश होगी। और ये बारिश निश्चित तौर पर कह सकता हूं मैं कि पश्चिम और मध्य भारत के भागों में, जहां पर इस बार इंडियन ओशन डायपोल की वजह से ज़्यादा वर्षा हो रही थी, इन भागों में बारिश में कमी आ रही है। और यहाँ पर जो तस्वीर बदलती हुई दिख रही है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन की, ये बेहद ज़रूरी है। और 29 जुलाई को निश्चित तौर पर इस रीजन में अच्छी खबर रहेगी। 29 जुलाई ही नहीं बल्कि 30-31 जुलाई और आगे भी यहाँ पर बारिश होने की संभावना रहेगी। तो लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, किसान भाइयों को बड़ी राहत मिलेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार बने रहिएगा दोस्तों। चैनल में और इस वीडियो में दी गई जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर करें, और साथ ही साथ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।